देश भी तो आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। मोदी ने इतना विकास किया है कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। सब मिल के अपना दीवार पे सिर फोड़ लेना तो अभी मोदी का बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, योगी मोदी का बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, सब मिल करके। मोदी के नाम से वोट मिल रहा है, विकास तो कोई करा ही नहीं रहा है। उनके में बस मुसलमानों का जोर होता है, वो मुसलमानों के लिए ही करते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। हम छोटे मोटे इंसान महंगाई से बहुत दुखी हो चुके हैं, क्योंकि हम रोज़ कमाने खाने वाले इंसान हैं। नमस्कार, अमित कुमार के साथ देखिए रात्रि 9 बजे कौन बनेगा प्रधानमंत्री ऑन द ग्राउंड टीवी। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र में, जहां की राजनीति सियासत देखेंगे तो आप भी चौकित हो जाएंगे। अगर आप बात करें यहाँ की, सपा यहाँ पर थी 20 सालों से थी, लेकिन 2019 में यहाँ उनको शिकस्त दे दी और यहाँ पर भाजपा के जो चाल ढाल है वो बहुत ही अधिक है। तो आइए जानते हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भाजपा इस पर अपना मोनोपोली जता रही है। आइए जानते हैं। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रही है, तो इसमें क्या लगता है किस तरह से बीजेपी उभर कर आएगी, या जो अभी गठबंधन बनी है इंडिया वो आएगी, किस पे आप? नहीं, पूर्णतः रूप से बीजेपी आई है और आएगी, क्योंकि बीजेपी की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, जनमानस उसकी तरफ है। उसमें कोई दूसरी पार्टी को आने का कोई मौका नहीं है हमारे यहाँ, तो ऐसे। अच्छा, तो ऐसा कोई वजह होगा जिससे आपको लगता होगा कि बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है? नहीं, वजह का अच्छी उपलब्धियां हैं और जनता से रूबरू है, जनता का अच्छा उनका साथ दे रही है। क्योंकि इसलिए साथ दे रही है क्योंकि जनता के लिए उन्हें उपलब्धियां करी है, चाहे गैस पे देखो, कोई भी छोटे से छोटे और निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है उसके लिए उन्होंने साथ लेके चले हैं, बस यही। अच्छा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो गैस सिलेंडर उन्होंने तो दे दिया, लेकिन उसका जो इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर पर दाम कीमतों बढ़ा दिया, जिसे आम आदमी को खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है। इस पर ऐसा है, समय के साथ साथ जैसे जैसे इसमें महंगाई बढ़ा देना दिन पर दिन, जैसे आप हो, आपकी सैलरी पहले कुछ और थी, अब और है, तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चाहे कोई सी सत्ता है तो वो तो जो चीज़ बढ़ रही है तो उसको कौन रोक सकता है, बताओ। अच्छा, तो अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, तो मैं उन्हीं को देखना चाहूँगा। बनाना चाहते हैं, मोदी को बनाना चाहते हैं। मोदी को? हाँ। क्या वजह है, क्या करा है आपके लिए? वृद्धा पेंशन दी है? अरे हाँ, काम सब काम बढ़िया करे हैं उनने। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, अब वो 60 साल में मिल रही है। हाँ। एक बार मिली है अभी एक ही बार मिला 4 साल में? ना, जब से बंदी ना आई, अब बंदी है। अच्छा, आप बनी हैं? अब बंदी है। गैस सिलेंडर मिला है? ना, वो ना ला हुआ हैं? ना। अनाज मिलती है? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। तो इस वजह से आप मोदी जी को पसंद करती हैं? हाँ, इस वजह से मोदी जी को पसंद करते हैं। गरीबन को पेट तो भर रहे हैं। गरीबन को पेट भर रहा है? हाँ, गरीबन को पेट तो भर रहे हैं। रोजगार मिलता है? हाँ, रोजगार तो यही है, प्रेस का हमारा प्रेस करते हैं। हाँ। यही रोजगार है हमारा, और कोई रोजगार नहीं है। आप सुरक्षित रहते हैं, मतलब कि रास्ते में चलते हैं उस वक्त कैसा महसूस होता है? सही लगता है। सही लगता है। पहले से ठीक है या अभी कंट्रोल नहीं हुआ है? ना, सही है, पहले से सही है। सरकार तो इन्हीं की बनेगी। किन की? मोदी जी की। मोदी जी की? कोई भी कितनी कोशिश कर ले, सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ। क्या वजह है जो आप इतना मोदी जी का हल्ला बोल ये रहे है हैं? कि मोदी के नाम से वोट मिल रहा है। हाँ। और विकास के नाम पर कोई वोट नहीं है। विकास तो कोई करा ही नहीं रहा है। विकास नहीं कर रहा है। और जो गैस सिलेंडर आपको मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर कितना का मिल रहा है? कितना का मिल रहा है? 1150 का है। हाँ। हर आदमी मजदूर आदमी है, वो कहाँ से खरीद पाएगा? अच्छा, नहीं खरीद पाएगा। 1150 कहाँ 700 रुपये का था, और कहाँ गया 1150 कर दिए गए एक साथ में। एक साथ में महंगाई बढ़ा दी। मजदूर आदमी को क्या मिल रहा है? अच्छा, जो आदमी 4 दिन कहाँ मिलता है उसे? अच्छा, काम भी आपको नहीं मिलता है? काम कहाँ मिल रहा है? काम है कहाँ? बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ। बेरोजगारी भी तो ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि हर चीज़ पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर भी आप प्रधानमंत्री जी को ही चुन रहे हैं, ऐसा क्या वजह है? वो ऐसा है कि कोई भी पार्टी ऐसी कोई है नहीं। हाँ। कांग्रेस भी इस तरह की नहीं है। कांग्रेस और दो ही पार्टी हैं। हाँ। कांग्रेस ने भी कोई विकास ढंग से नहीं कराया। उनके राज में ये था कि
जो सरकार 1 रुपये भेजती थी यहाँ 10 पैसे मुश्किल से आते थे। अच्छा, तो मोदी सरकार में ये आती है? हाँ, उनकी जो योजना है। पेंशन मिलता है? हाँ, मिल रही है। कितना देते हैं? 1000 रुपये। 1000? तो 1000 में आपका 1 महीना चल जाता है? 1 महीना कहाँ चलता है? तो अब हाई 1000 रुपये बंदी है, लोगों की बांधी उन्होंने। हाँ। वो भी टाइम से नहीं मिल रही है। लेकिन अब जो है कि पिछले साल का भी लोगों का रुका हुआ है, इस साल भी नहीं मिल रही है। अच्छा, पिछले साल का भी पेंशन आपका रुका हुआ है? हाँ, अच्छा। 6 महीने का रुका हुआ है, वो भी अभी तक नहीं मिला है। नहीं, आप राहुल गांधी किसी काम के नहीं है। कैसे काम के नहीं है? किसी काम के नहीं है, हमने तो देखा है। हाँ। उनके में बस मुसलमानों का जोर होता है, वो मुसलमानों के लिए ही करते हैं, सीधी सी बात। लेकिन अपोजिशन तो बोलते हैं कि जो बीजेपी हो तो हिंदू के लिए सिर्फ करती है। नहीं, मुसलमानों के लिए करा नहीं करा, 3 तलाक खत्म करा नहीं करा। लेडीज़ों को पढ़ने की आज़ादी मिली है नहीं मिली है? अच्छा, तो पहले नहीं था क्या? पहले कहाँ था? देखो, आप खुद सुन देखो, लेडीज़ों पे अत्याचार होते थे, मुसलमानों की लेडीज़ों पे होते थे। तलाक दे के छोड़ दिया, 4 शादियाँ कर रहे हैं। अब वो हिंदू छोड़ में नहीं भी तो सकते। लोग करते हैं ना 3-4 शादी। करते हैं ना, तो अपनी मर्जी से करते हैं ना, तो वो भी अपनी मर्जी से तो करते हैं। मर्जी से करते हैं, फिर लेडीज़ों को छोड़ देते हैं, ऐसा परेशान आप करते बताइए हैं। 3 कि तलाक ऐसा दे के तो नहीं होता है ना। हाँ, वो तो सही है, लेकिन ऐसा हिंदू आप में ये तो है, तलाक दे के तो छोड़ते हैं, कह के तो छोड़ा जाता है। तो ऐसा आपने कितने केस देखा है जिसमें है जो 3 तलाक का मामला आया आपके लिए? बहुत सुने हैं, देखे हैं, लेकिन अब नाम थोड़ी इतना पता है। लेकिन आपके इलाका में ऐसा केस आया हो ना, 2-3 इलाके में तो ज़्यादा मामला है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, तो फिर आप कैसे कह रही हैं? क्यों? टीवी नहीं देखते हैं आप? न्यूज़ नहीं देखते हैं? चलिए, टीवी पर देखकर आप बता रही हैं। हाँ। बताइए कि अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हमें एक ऐसा चाहिए, बाकी तो मोदी जी ने सभी काम अच्छे करे थे, लेकिन एक चीज़ में गलत हुआ था, वो है महंगाई। अच्छा। महंगाई आसमान छू रही है। हम छोटे मोटे इंसान महंगाई से बहुत दुखी हो चुके हैं, क्योंकि हम रोज़ कमाने खाने वाले इंसान, हम कोई सरकारी ड्यूटी वाले तो है नहीं जो हम सरकारी तनख्वाह आ रही है, हमारा रोज़ का काम है, रोज़ का वो है, लेकिन महंगाई जो है आपके आसमान छू रही है। मोदी जी से हमारी एक ही हाथ जोड़ के कहना है कि मोदी जी साहब, आप महंगाई के लिए ठिकाने ले आइए। बाज़ार जाने का मतलब यह है 150 रुपये मालूम नहीं पड़ते हैं। अच्छा। और कहाँ 150 रुपये में एक नहीं 2 टाइम खाना खा रहे थे, और आप 150 रुपये एक टाइम को पूरे नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। हम दुखी हैं आपसे नहीं, इस महंगाई से। बाकी काम आपने सब अच्छे किए थे। गुंडियाई आपने ख़त्म कर दी। मोदी साहब, गुंडियाई आपने ख़त्म कर दी है, सब काम आपने बढ़िया करे हैं, लेकिन महंगाई जो आपने बढ़ाई वो अच्छा नहीं करा। हमारा हाथ जोड़ से कहना है आपसे मोदी साहब कि महंगाई सही कर दीजिए। अभी जो एनडीए जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाई है, वह चल पाएगी लोकसभा चुनाव में? नहीं, नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हमारे मोदी जी हैं, सबसे नंबर 1 है, यही रहेंगे। मोदी जी से एक ही बात कहना है हाथ जोड़ के कि हमारी महंगाई को थोड़ा ठिकाने लगा दें। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, फिर से सपा मिलकर बनाई है, तो कितना कारगर साबित होगा इस ये सब मिल के अपना दीवार पे सिर फोड़ लेना, तो अभी मोदी का बाल नहीं उखाड़ पाएंगे। अच्छा। हाँ, ये सब मिल करके हाँ। योगी मोदी का बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, सब मिल करके। और इनमें गठबंधन होगा भी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताऊं गठबंधन में क्या होता है। ये ज़्यादा पास मत लगाओ। गठबंधन में क्या होता है, गठबंधन में सीटें बढ़ जाती हैं। अच्छा। सीटें बढ़ी, अब मान लो मैं यार यहाँ का विधायक हूँ, सिटिंग विधायक हूँ, और मेरे हिस्से की सीट गठबंधन के चक्कर में दूसरे के हिस्से में चली गई। अच्छा। मैं अपनी राजनीतिक आत्महत्या क्यों कर लूँ? पता लगा मैं निर्दलीय खड़ा हो गया। आज ये घसीट के मैं ले गया, आज उसे ले गया, बीच में बाजी जीत के ले गया कौन? बीजेपी वाला। अच्छा, तो हम दोनों लड़ लिए, दूसरा को फायदा हो गया। हाँ, और एक कागज़ में लिख के रख लेना, वैसे आपको भी मेरा परिचय नहीं मालूम। अच्छा। मैं भविष्यवक्ता भी हूँ। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर हैं आप? हाँ जी। वो भी हूँ, वास्तुशास्त्री भी हूँ। अच्छा। मकान बनने से पहले बता देता हूँ, अगर ये गलत बन रहा है तो उसमें रायता बिखर जाएगा रहने वाले का, समझे? मैंने 2017 में कहा था 300 पार। हाँ। विधानसभा सीट 300 पार। लोकसभा से 2017 यूपी विधानसभा। अच्छा, विधानसभा। हाँ, उसके बाद 2019 कहा था 300 पार, 303 आई।
अच्छा, अकेले बीजेपी की 303, सब मिला करके 335 थी। तो ऐसे हमारे वो क्या बोलते हैं गृह मंत्री भी बोल रहे हैं कि 300 प्लस सीट फिर आएगा 2024 में। उसके पीछे कई रीजन है। उसके पीछे रीजन है, जरा पिछले 8-9 साल का भविष्य देखिए। हाँ, हम कभी भी 70 सालों के इतिहास में हम कभी भी ये नहीं कह पाए चीन से हाँ, कि आजा लड़ ले, अच्छा, अगर तेरी जंग की इच्छा है हाँ, तो लड़ ले। लेकिन नहीं, अब इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार में चाइना से कहा है यार जंग चाहते तो नहीं, अगर चाहता है तो फिर आजा मैदान में, अच्छा, ब्रह्मोस से तेरा हुलिया बिगाड़ देंगे हम, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आती है मिसाइल। दूसरी चीज़, 3 साल से 80 करोड़ की आबादी को 3 साल से 80 करोड़ की आबादी को 140 है ना? नहीं, 80 करोड़ गरीबी की रेखा थी। अच्छा, गरीबी का बात है, हाँ, ठीक है। उनको 3 साल से भाई साहब मुफ्त में राशन मिल रहा है। एक चीज़, चीनी, नमक की थैली और कड़वा तेल, ये कभी भी राशन में नहीं बटा, ये भी ईमानदारी से बट रहा है। अच्छा, एक चीज़, कांग्रेस के टाइम में अगर पाकिस्तान गोलीबारी करता था तो हम ये कहते थे सेना से सफ़ेद झंडा दिखाओ, सफ़ेद झंडा दिखाओ। अच्छा, तो अभी कौन सा झंडा दिखाते हैं? अब झंडा नहीं दिखाते तो? अब डंडा दिखाते हैं, 9mm मोर्टार दागो। अच्छा, उधर से अगर गोली चलती है तो उधर से 9mm मोर्टार दागो। हाँ, मैं थोड़ा सा हथियारों के बारे में भी जानता हूँ, नॉलेज है मेरी। 9mm मोर्टार फटने का अर्थ ये होता है 90 मीटर के दायरे में कोई चीज़ साबित नहीं बचती है। अच्छा, हरे रंग का लौकी जैसा इतना बड़ा होता है। हाँ, वो जब डाला जाता है ना बैरल में और जब फटता है तो 90 मीटर के दायरे में कोई चीज़ साबित नहीं बचती है। अब वो कहते हैं उधर से गोली चलती है तो 9mm मोर्टार दागो। आज देश की क्या इज्जत है पूरी दुनिया में? आप तो पढ़े लिखे हो गए, सब बात हो गई, सब उससे जुड़े हुए हो। आज देख रहे हो, मोदी की आवाज़ के मारे रशियन सेना ने गोलीबारी बंद कर दी 24 घंटे के लिए। जब छात्र निकल रहे थे, छात्र निकल रहे थे यूक्रेन में। हाँ, यूक्रेन में गोलीबारी बंद कर दी आज की तारीख में। दुनिया में पहला मुल्क ऐसा है और भारत के इतिहास में पहला मुल्क ऐसा है जिसने जो है 2020 में अमेरिका को $2.5 अरब कर्ज दिया। अच्छा, भारत ने अमेरिका को कर्ज दिया भारत ने। एक चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैं हवाई गांठा नहीं मारता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बाइडेन कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, पुतिन कहते हैं यार इधर को आ जाओ। और पहली दफ़े पुतिन की बात पलटने की हिम्मत किसी में की, किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने की, तो वो मोदी ने कहा यार ये जंग से कोई फायदा नहीं है, जंग बंद करो। मोदी ने कहा, पुतिन ने कहा ठीक है हम जल्दी ही बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक तो चलते ही है, वो चल रही है। देखो यार एक बात सुनो, आप मेरी इज्जत कर रहे हो, ठीक है, अब मैं तुम्हारे खोपड़ी पे ही चढ़ने लगूँ तो तुम कह यार बड़ा बदतमीज आदमी है। तो उन्हें उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ दिया। अब इतना कह दिया भाई मान जा। उसके पीछे बहुत गहरा रीजन था, बहुत गहरा रीजन था। वैसे मेरे हिसाब से तो आपके बीजेपी को भारी रहना चाहिए, क्योंकि आपके मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब रहा गठबंधन का सवाल, अब इस गठबंधन में ही आपस में आपके चकरफात पैदा हो गए। कोई आपके गठबंधन को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई राहुल गांधी को माने ना माने, ये राजनीतिक बातें रहीं। और मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने अच्छा कार्य किया था। बीजेपी में मोदी को आना चाहिए दोबारा से, मेरा तो यही कहना है। अगला प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी जी को देखना? अगला प्रधानमंत्री हम तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और वैसे जो जनता चुनेगी वो माना जाएगा। अच्छा, ठीक है। आप अंकल जी बताइए जी, क्या जो इतना महंगाई बढ़ रहा है बीजेपी गवर्नमेंट पे, इस पर क्या कहेंगे? देश भी तो आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। मोदी ने इतना विकास किया है कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। अच्छा, तो हम सब लोग भाजपा को ही जो है पसंद कर रहे हैं, और हर जगह भाजपा ही आएगी। 300 से ऊपर जाएगी, 300 से ऊपर जाएगी इस बार। अच्छा, हाँ, ये गठबंधन तो सब बेईमान लोग जो इकट्ठे हो गए, तो गठबंधन तो इस बात का इन्होंने बनाया है, सब जो है। हाँ, भाई साहब कह रहे हैं ये जो है। लेकिन आप देखेंगे तो बीजेपी में जो एनडीए का जो अलायंस है उसमें भी तो 38 लोग जो पार्टी है वो भी मिल रखी है। उन्होंने जिनसे तालमेल बन रहा है तो उन तो मिलाए हैं, जो हमारी नीतियाँ जिन्हें पसंद है तो वो जो है
वैसे बहुत अच्छे काम किए, विकास भी किया है। बहुत सी योजनाएं ऐसी भाजपा ने दी हैं जो पब्लिक के लिए जो है राहत मिली है, जिनसे अभी अब सिलेंडर भी कम कर दिया, महंगाई भी कम हुई है। अच्छा, हाँ। तो ये लोग तो कोई राजनीति सियासत बोल रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके वजह से जो सिलेंडर का दाम कम कर दिया गया है। नहीं, ये तो विपक्ष कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं सब लोग। तो जैसे कि आपने देखा, लोगों से बातचीत करा और लोगों ने अपना राय दिया। कहा कि बीजेपी का जो इस समय जो पलड़ा है वह काफ़ी हद तक भारी लग रहा है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उस समय पता चलेगा कि किस तरह का माहौल है। तो आपको किस तरह का समस्या लगता है, मतलब कि किस सवालों का आप जवाब चाहते हैं, तो कमेंट करके हमको बताइए। धन्यवाद।